वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन है सोमवार का और संडे वाले दिन में मैंने बहुत काम किया था, बहुत देर लगी रही मैं। लगता है वीडियो में जैसे मतलब थोड़ा सा टाइम है, पर नहीं, अगर हम मतलब पूरा बड़ा करके दिखाते हैं ना तो वो बहुत ही लंबा हो सकता है, कम से कम 1-2 घंटे वीडियो चला जाए। तो इतना लंबी वीडियो तो आप देखोगे नहीं, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में करके आपको दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी की सॉरी घिया की सब्जी। और घिया की सब्जी में मैं थोड़ी सी अरहर की दाल भी डालूंगी। वैसे तो लोग चने की दाल डालते हैं, पर मैं अरहर की दाल डालूंगी, क्योंकि घिया की सब्जी ना हमारे यहाँ पे लोग मतलब बच्चे जैसे चावल के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें मतलब रोटी के संग नहीं खानी होती है, चावल के साथ खाएंगे, वरना तो वो घिया की सब्जी खाते ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरी घिया की सब्जी अच्छे से छौंक छाक दी है मैंने। और आज ना दिन है पाँचे, मतलब ये वीडियो पाँचे वाले दिन का है। और क्या नाम है, पाँचे था ना, तो हमारे घर में ना कुछ मतलब पूजा होती है जैसे बड़े बूढ़ों की, तो वही बस उसी के लिए मैंने ना 2 आलू चॉप कर लिए थे। 2 आलू चॉप करके मतलब मैं बनाऊंगी सब्जी आलू की। तो यहाँ पे मैंने जीरा और थोड़ा सा लहसुन मतलब भूनने के लिए डाल दिया है। मैंने 2-3 कली डाली है लहसुन की, ज़्यादा नहीं डाली। उसके बाद मैंने ये 2-3 आलू जो थे कट करके रख लिए थे, उसके बाद मैं इनको अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद ही मतलब मैं इसमें और कुछ डालूंगी। आज मेरे को मैंने जल्दी जल्दी भी खाना बनाना था। मैं आ चुकी थी नहा धोने के बाद, सारी सफाई कर ली मैंने, फिर मैंने नहाया धोया। उसके बाद नहा धोने के बाद अपनी केयर करी और मतलब जो सन क्रीम है वो लगाई। उसके बाद में मतलब रसोई में आ गई थी तुरंत ही खाना बना के। नहाने ये वाला जो खाना बनता वो नहा के ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी अच्छे से डाल दिए, स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें मतलब ये ज़्यादा सब्जी नहीं है, मतलब थोड़ी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक सब्जी पहले ही बना चुकी थी सुबह के टाइम पे। और अब मैं ये नहा धोने के बाद, सारी सफाई करने के बाद आई हूँ बनाने के लिए। तो मेरी सब्जी बन गई थी तो वो मैंने एक साइड कर दी है और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और आज हमारे बड़े बूढ़ों की मतलब पूजा होगी, तो मतलब हमारे पापा जी की जो तस्वीर है वहाँ पे मतलब हम पूजा करेंगे। तो आज ना इसके पापा नहीं थे, तो बच्चों के हाथ मतलब आयुष के हाथ से करा सकती हूँ मैं पूजा। मैं बहू हूँ तो बहू मतलब पूजा नहीं करती हैं, इस वजह से ना तो मेरे को मतलब घूंघट के सामने ही रहना पड़ेगा उनको, आयुष को बताने के लिए पूजा पालागा। तो वहाँ पे वो एक ग्यारी वगैरह करके आ चुका था और उसके बाद उसने बड़े बूढ़ों को खाना भी खिला दिया। तो आज के दिन हमारे यहाँ पे मतलब बड़े बूढ़ों को खाना खवाया जाता है, इसलिए मैंने आलू की सब्जी और पूड़ियाँ वगैरह सेकी थी, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े भी खाएंगे। और हम बच्चों के लिए भी मैंने की 2-4 पूड़ियाँ, मतलब ज़्यादा ही सेकूंगी। चावल भी बने हुए थे और मतलब लौकी की सब्जी, तो डबल डबल आज खाना बना हुआ है। तो आज मैं मतलब ये जो बना रही हूँ, मतलब पूड़ी मैंने बेल के रख ली थी, तो मैंने जल्दी जल्दी गरम गरम सेक के रख दी है। और ये आटा थोड़ा भूसी वाला आटा है कि इसकी पूड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं, क्योंकि हम ना मतलब ज़्यादा मैदा वाला जो आटा होता है उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाला मैदा आटा ना वो मतलब कहते हैं चक्की वाले की हड्डियों में ना जो ग्रीस होती है उसकी कमी हो जाती है उसको खाने से। तो हम थोड़ा भूसी वाला आटा ही खाते हैं, क्योंकि भूसी वाले आटे से फ़ायदा भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे है ना, मैंने मतलब सब बड़े बूढ़ों को आयुष ने खिला दिया था और ये रायता भी मैंने बना लिया है, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आलू की सब्जी है जो मैं अभी परोस लूँगी, और यहाँ पे रायता मैंने एक कटोरी में रख लिया है और ये पूड़ियाँ रख ली हैं, तो ये सब मैं अंदर ले जाऊँगी। हमने कान्हा जी को भी खाना खिला दिया है आज के दिन। और यहाँ पे हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है, देखिए। आप सब भी अगर पूजा करती हो आज के दिन तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं आ चुकी थी बच्चों के लिए खाना वगैरह सब कुछ लेने के बाद, और हम सभी मैंने अभी तक मतलब सिर धोया था तो खोला नहीं था, तो मैंने सिर भी खोल लिया है, तो सूख जाएगा जब तक थोड़ी देर में ही।
तो यहाँ मैं ना हमेशा बच्चों के साथ में, जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो मैं बच्चों के साथ ही मतलब खाना वगैरह खाती हूँ। और मतलब जो अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ या हस्बैंड एक साथ बैठ के हम जब खाना खाते हैं ना, आप पूछ ही नहीं सकते हो कितनी अच्छी तरीके से पेट भरता है ना उस दिन। अगर जिस दिन आप अकेले खाओगे ना, मुझे तो मतलब अकेले खाना इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो अपने बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ खाना मैंने मतलब हस्बैंड तो होते नहीं है दिन के टाइम में, और बच्चे ही होते हैं कि अब तो इनकी मतलब छुट्टियां पड़ गई हैं, तो ये हॉलीडे होमवर्क भी कर रहे हैं और मैं इनको मतलब हॉलीडे होमवर्क भी करवा देती हूँ। क्योंकि अभी अगर ये हॉलीडे होमवर्क नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर इनका काम जो है बहुत ही ज़्यादा मिला हुआ है, तो वो कैसे काम मतलब ख़त्म होगा। इसलिए ये डेली की डेली इनको मैं बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए। पर अभी एक दो बार मैंने जो सूट नहीं किया है, पर कभी भी अब सूट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप सभी के घर में बड़े बूढ़ों की पूजा होती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन अपने बड़े बूढ़ों की पूजा करता है। तो फ्रेंड्स, मैं घर में बहुओं में सबसे छोटी हूँ, और मतलब सबसे छोटी बहू हूँ। और जो सबसे बड़ी बहू हैं उन्होंने पूजा नहीं उठाई, मना कर दिया उन्होंने करने से। तो बीच के जो होते हैं वो पूजा नहीं करते, उनके हाथ की नहीं लगती है पूजा। या तो सबसे बड़े कर सकते हैं या तो सबसे छोटे। तो मैं बहुओं में सबसे छोटी थी, इस वजह से मैंने बड़े बूढ़ों की पूजा उठाई है और मेरे हस्बैंड ने उठाई है। तो मैं हमेशा मतलब बड़े बूढ़ों की पूजा करूँगी। और मैं मतलब मैंने ही ये पूजा उठाई है, हमें इस चीज़ों में शर्म नहीं लगती पूजा वूजा करने के लिए। ये हमारा धर्म है करने का, तो हम इसे ज़रूर करेंगे। तो फिर मैंने ना खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद मैं 10-5 मिनट मतलब सारे बर्तनों को अच्छे से धो के आ चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पे हरी मिर्च लेके, जो मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे, मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया ही था। तो ये हरी मिर्च को मैं अच्छे से मतलब बीच में से कतर लूँगी, और भी एक मिर्च के 4 पीस कर लूँगी बीच में कर करके। तो इस तरीके से करने के बाद मतलब ये कट जाएंगी ना पूरी। तो मुझे ना मिर्ची का अचार बहुत पसंद आता है, और ख़ासकर जब जैसे कोई चटपटा खाने का मन कर रहा हो और नहीं होती है जैसे, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे सारी मिर्चियाँ मेरी कट चुकी थी, और ये मैं इसे थोड़ी देर के लिए ना धूप में सुखाने रख दूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है। आप सोचते होगे ना मैं क्यों मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है, धूप आती है, तो ये पूरा एरिया खुला हुआ है, इस वजह से यहाँ धूप रहती है। फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सो लिया था। सोने के बाद जब मैं उठी तो मैंने सारी सफाई करी, क्योंकि थोड़ी जो ज़्यादा तेज तेज से हवा जो चल रही थी ना, उसके वजह से धूल मिट्टियाँ बहुत आ रही थी, तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने इसमें ना ये मतलब जो मिर्ची का अचार है वो रखने के लिए आई थी। और ये है वो अरे क्या कहते इसे, सरसों और सौंफ, इन दोनों को मैं ना मिक्सर में चला लूँगी। और कलौंजी, ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने इसमें अचार में डालने के लिए मतलब डाली है। मेथी अनाना मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेथी अचार वगैरह में। तो मैं इसको पीस लूँगी। और क्या है ना कि आप सोच रहे होगे मैंने कि आपको मैंने दिखाया था कल के वीडियो में, और मैं आज बना रही हूँ मिर्च का अचार। क्योंकि मैंने एक दिन उनको धो के रख दी थी, उनका पानी वगैरह अच्छे से निचुड़ जाएगा। रात में आई थी मिर्चें, तो रात भर वो सूखती नहीं, तो फिर मैंने अगले दिन बनाना चालू कर दिया था। और यहाँ पे ना मैंने ये हस्बैंड से जो आपको दिखाए थे वीडियो में 4 आम कच्चे वाले, ये जो मतलब मैं इसी में मिर्ची में अचार में ही डालूंगी। क्योंकि ये जो तीखी मिर्च वाला अचार है ना, ये तीखी मिर्च वाले हैं, बहुत ही तीखा है ये। तो इसकी वजह से मैंने ये 4 आम थे बारीक बारीक करके अच्छे से चॉप करके मतलब काट के रख लिए। और अब मैं इसमें सारा मसाला डाल दूंगी जो भी मैंने पीसा हुआ था। और इसके पीसने मतलब जो भी, वैसे बहुत मसाले बहुत लोग और अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं, मैं ज़्यादा कुछ वैसा नहीं डालती हूँ। फिर मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। तो मैंने ना इसमें काला नमक अभी तो नहीं डाला है, पर जब इसमें थोड़ा सा कम सा होगा ना, तब मैं इसमें काला नमक ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे।
ऐसे ना जो तीखी वाली मिर्च होती है ना, अगर आप इसमें इस तरीके से आम काट कर डाल दोगे ना तो बहुत ही अच्छा अचार लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, वो मिर्ची का अचार खा लेते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। मिर्ची का अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक आम का अचार और एक नींबू का अचार और एक ये क्या नाम है, मिर्च का अचार। ये तीनों अचार मुझे इतने पसंद है कि पूछो मत। हाँ, मैंने जो निसोड़ों का अचार रखा था वो उसका वीडियो मैं आपको पूरी तरह से नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मेरे ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस दिन मैंने नहीं डाल पाया। और निसोड़ों का अचार मेरे हस्बैंड मतलब खाते हैं, मुझे नहीं इतना अच्छा लगता है वो, और वही मतलब खाते हैं और बच्चे खाते हैं। मुझे नहीं पसंद है निसोड़ों का अचार, जो मुझे पसंद है वो मैं रख रही हूँ आज अचार को। तो मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था। इसमें जो कढ़ाई रखी थी ना पूड़ी वाली, तो उसमें ने वो तेल निकाल के गरम कर लिया था, और तेल गरम करके थोड़ा सा गुनगुना करके डालना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा ऐसा ही डालती हूँ, हल्का गुनगुना सा होता है तो इस तरीके का तेल मैं डाल देती हूँ अचार में, और मिक्स करके फिर मैंने इसमें डिब्बे में करके रख दिया है। तो ये अचार मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और मैंने इसको ना अचार को अच्छे से मतलब ऊपर करके रख दिया था। फिर आ गई थी मैं, मतलब मैंने आटा मारा। आटा मारने के बाद फिर मैंने ना ये पराठे बनाने हैं, क्योंकि आज दो दो सब्जियां बनी थी, तो सब्जी रखी है सुबह की। तो मैं आज शाम के टाइम कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाऊंगी। वैसे भी हमारे से यहाँ पे ना शाम के टाइम सब्जी वगैरह बहुत कम बनती है, क्योंकि जैसे सोया चीज़ की चटनी वगैरह, जो पनीर की चटनी वगैरह, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। या फिर अंडे होते हैं ना, हाफ आधे कर करके अंडे बनाते हैं, मैं आपसे शेयर करूँगी किसी दिन और। तो मैं ना आ गई थी ये पराठे। आज बच्चों ने कहा था मम्मी हमें गरम गरम पराठे ही खाने हैं, तो मैंने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि आज मैं पराठे बना दूंगी। और हस्बैंड जी का भी मन था कि उनको ना पराठे खाने हैं, तो सभी कह रहे थे कि लाओ मिनकी मम्मी पराठे बना लो। तो मैंने सोचा चलो पराठे ही बना देते हैं आज ना, मतलब सब्जी भी थोड़ी है तो सब्जी बनानी नहीं थी। तो बच्चों को ना मीठा दही भी खाना था, और क्या नाम है निसोड़े के साथ मतलब इनको पराठे खाने थे। तो निसोड़े ना मतलब वैसे तो अचार बहुत अच्छा लगता है लोगों को, पर मुझे मतलब नहीं पसंद है, और मतलब वो खट्टा हो जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन चुके थे, और ये लग गई थी इसके पापा की थाली, निसोड़े और मीठा दही। मैंने खाना दे दिया था, सबको खा लिया था सभी ने। फिर मैं आ चुकी हूँ रसोई में फिर से, क्योंकि जो हमारा मतलब जो रात का जो रूटीन होता है वही क्लीन कर लूँगी मैं। मतलब सारी रसोई को अच्छे से क्लीन करना है, और जो बर्तन है मैं तुरंत ही मतलब धो के रखती हूँ, क्योंकि मुझको ना झूठे बर्तन पड़े रहे हैं रसोई में, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब मैं मतलब अगर जब मेरी बाई चांस तबीयत ख़राब होती है और नहीं धो पाती हूँ जैसे बर्तन, अगर जैसे कभी कभार रह जाते हैं, वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, जब कभी कभार रह जाते हैं ना, तो जब जब तबीयत ख़राब हो जाती है उसी चक्कर में बेशक छूट जाए, वरना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मेरे को ना जब सुबह उठती हूँ ना, तब जब मुझे देखती हूँ रसोई में बर्तन पड़े हैं, तो मुझे इतना बेकार लगता है कि यार इतने सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, अभी फिर से बर्तन होंगे, खाना पीना बनाऊंगी फिर होंगे, तो और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो मुझे ना इसीलिए ना रात को मुझे इसी वजह से मैं सारे बर्तन को भी अच्छे से वॉश करती हूँ। और पहले मेरी आदत पता क्या थी कि मैं कभी कभी रात में बर्तन छोड़ देती थी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूँ रात में। मुझे कम से कम 12 बज जाते हैं, 12:30 बजे करीब मेरे कभी बर्तन धुपते हैं, कभी 11:30 बजे करीब धुपते हैं। तो इतनी लेट हो जाती थी, तो मैं छोड़ देती थी रात के टाइम बर्तन धोने के लिए। पर मैं अब चाहे कितना भी टाइम हो जाए ना, मैं धोती ज़रूर हूँ रात को, बर्तन झूठे नहीं रखती हूँ। बाई चांस अगर ज़्यादा ही तबीयत खराब होती है तभी बेशक रह जाते हैं, वरना चाहे 11:30 बज जाए या 12 बज जाए, पर मैं हमेशा बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके और रसोई को अच्छे से साफ करके तभी मतलब मैं सोने जाती हूँ। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी में तो मतलब आपको रसोई में बिल्कुल भी मन नहीं करता है आने का। क्या करें हम लेडीज़ों का, क्या है ना कि चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो, चाहे भयंकर गर्मी क्यों ना हो, पर जो हमारा काम है वो हमें निपटाना ही होता है हर हाल में, क्योंकि वो कोई और करने वाला तो काम है नहीं कि कोई और आपका काम कर देगा आके। चाहे आप अभी करो चाहे आप बाद में करो, तो वो आपको ही करना होगा। तो
जब हमें खुद ही करना होता है तो हमें टाइम से अपना काम को अच्छे से निपटाना होता है। मेरा तो काम इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं और 11:30 बजे आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ठेल लगाते हैं ना तो वो फ्रूट की ठेल लगाते हैं, मतलब कभी अनार लगा लेते हैं, कभी कुछ लगा लेते हैं। तो उनको ना ठेल वहाँ से आने में मतलब काफ़ी देर तक ठेल लगाते हैं, तो फिर आते हैं तो उन्हें वही बज जाते हैं उनको कभी कभी 11, 11:30। तो इतना टाइम उन्हें हो ही जाता है। इस वजह से ना मेरे को भी खाना पीने में फिर लेट हो जाता है। और मेरे हस्बैंड ना मतलब ठंडी बनी हुई रोटियां बहुत कम खाते हैं। मतलब मैं भी जब भी रोटियां बनाती हूँ, जब वो आ जाते हैं, पहले से बना के रख दो ना तो मतलब उनको वो पसंद नहीं आती इतनी, और मतलब फिर वो खाते नहीं है ज़्यादा रोटी। अगर वो 4 की भूख होगी तो वो 2 ही खाते हैं। तो मैं ना गरम ही गरम बनाने के चक्कर में फिर मैं बनाती नहीं हूँ रोटियां, चाहे मुझे लेट हो जाता है। क्या करूं, लेट तो होता ही है, पर कहते हैं ना जब हस्बैंड अच्छे से खाना खाएंगे नहीं तो क्या मतलब है हमारा इतने मेहनत से खाना बनाने के, कोई फायदा नहीं बनता। इस वजह से ना जब तक हस्बैंड अच्छे से पेट भर के नहीं खाएंगे तो आपने खाना पीना में इतनी मेहनत करी हो तो वो सारी वेस्ट चली जाती है। फिर ना मैंने रसोई को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और क्लीन करने हैं कि क्योंकि क्लीन करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मुझे साफ रसोई बहुत पसंद है। अगर ये सब कुछ साफ करके अगर मैं छोड़ के चली जाऊँ ना तो सुबह आने में मुझे बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे ये ना छोले लेके आ गया था, दूसरे वाले काले वाले, और मतलब मुझे सुबह के टाइम पे लिए गराने थे ना इसलिए। और आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। तो मुझे आपकी इतनी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं आपसे क्या कहूँ। तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने मुझसे पूछा था आपने सूट सलवार कहाँ से लिए थे। तो मैंने सूट सलवार ना मतलब मैंने खुद से बनाए थे मैंने। तो आप सबको अच्छे लगे तो बहुत ही प्यारा लगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।